हमको माँ-बाप भी नहीं है और वहाँ से हमको सब उल्लो-चुल्लो करता है और भगाना चाहते हैं। वो सब सोचता है कि यहाँ से कब इस लोग भाग जाए और जगह ज़मीन हड़प ले और सब चीज़ मेरा हो जाए। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और यहाँ इसलिए पहुंचे हैं कि एक सहरसा की एक लड़की है जिसके पास ना तो माँ है ना तो पिता है। वो 13 और 14 में गुजर गए हैं और इसके जो अड़ोसी पड़ोसी है और इसके जो दाद है वो इसे टॉर्चर करते हैं। ये बहन में सिंगल है और 2 भाई है, इससे छोटा भाई है। ये पढ़ाई लिखाई करते हैं क्योंकि माँ और पिताजी 2013 और 14 में गुजर गए हैं। ये बसंतपुर वार्ड नंबर 13 की घटना है। मुरली बसंतपुर वार्ड नंबर 13 की घटना ये सहरसा जिला की है और इसका कहना कि हमें वहां के लोग टॉर्चर करते हैं। वहां मेरे पड़ोसी जो है जिसके यहाँ रह रहे थे पिंटू पंडित, वो टॉर्चर कर रहे हैं और मेरे जमीन को औने के दाम पौने में बेच रहे हैं और हमें ना तो उसका उचित रेट मिल रहा है और हमें टॉर्चर किया जाता है और कई तरह का लाछन मेरे ऊपर लगाया जाता है। हम इससे बात करें आखिर क्या वजह है कि क्यों इसको टॉर्चर किया जा रहा है। इस तरह से देखिए, दुनिया में यदि माँ बाप का सर से साया उठ जाता है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, चाहे उस घर में जवान बेटी हो या बेटा हो। इसका ना पिता है ना माता है और इसके ऊपर देखिए ये पढ़ लिख रही है। अभी फिलहाल भाई इसका दोनों बाहर है, छोटा छोटा भाई है, एक 16 साल एक 18 साल की। 13 और 14 में माँ पिताजी दोनों गुजर गए, लेकिन अब ये अकेली पड़ी है। लेकिन इसको वहां टॉर्चर करे, इसीलिए अपने मामा के यहाँ आया और यहाँ मामा के यहाँ रह रहे हैं। जगह ज़मीन मेरा बेच लिया और उसी के चलते हमको बदनामी सब वहाँ का लोग सब कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ मौसी के पास चले आए। अच्छा, कौन सब आप लोग को परेशान कर रहे हैं? वो पिंटू भैया है ज़मीन बेचवाने में और उसी के यहाँ रहते थे। उनकी पत्नी जो है वो और उनकी मम्मी जो है कहीं-कहीं उल्टा-पुल्टा बात बोलते हैं मेरे बारे में, गलत-सलत बात, ऐसा है वैसा है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मैं हूँ और मेरा भाई वहाँ है अभी। भाई कितना बड़ा है, छोटा है बड़ा? हमसे छोटा है दोनों भाई, 2 गो भाई हैं। मम्मी पापा दुनिया में नहीं है? नहीं है, हम कितना लोग दिन पहले गुजरे हैं? 2014 में मम्मी डेथ किए हैं और 13 में पापा। मम्मी पापा दोनों गुजर गए हैं। हुँ। अच्छा, वो जिसके यहाँ आप रह रहे थे वो कौन है आपके रिश्ते में? वो दियादे का है, भैया लगेगा। तो दियाद है। हुँ। आपके पापा कितने भाई थे? 2 भाई। 2 भाई। आपके पापा बड़ा थे? हाँ, सबसे बड़े थे। अच्छा, छोटका चाचा है? हाँ, चाचा है। उसे हेल्प नहीं करते आप लोग? वो कोई हेल्प नहीं करता था। रहते थे अपना यहाँ और टॉर्चर किया जाता था शादी-ब्याह सब के लिए हमको, इसीलिए हमको बदनामी कर रहा था, ऐसा है वैसा है, शादी सब नहीं करता है, क्या करेगी नहीं करेगी, पता नहीं। जमीन आपके भैया से लिखवाए थे? हाँ। कितना जमीन बिकवा दिए? 2 कट्ठा 2 धुर बेचवा ज़मीने का मैटर में मतलब वो बदनामी किया है। इतना हम छोड़ दिए मतलब 2 साल 3 साल हुआ होने वाला है अब की बार। हम छोड़ दिए मतलब पंचायती भी बैठाए उसके ज़मीन सब के मैटर में। तो पंच सब दियादे का था और पंच सब बैठे ना तो मेरा मामा आया, मामा का बेटा आया था और पंच में सब हमसे पूछा कि तुम ज़मीन बेची है, पैसा ली है? तो हम बोले कि हाँ, हाँ, हम पिंटू भैया के यहाँ रह रहे थे, पहले से रह रहे थे और वही हमको बोला कि ज़मीन बेचने के लिए ज़मीन बेचने के लिए और मामा सब जो आया था पहले और फूआ का बेटा गार्जियन बना था। फूआ का बेटा जो गार्जियन बना था ना तो वो बोला कि सरपंच सब जो था पहले वो बैठा हुआ था, उसको मालिक बनाया फूआ का बेटा को। तो वो बोला कि राजन भैया वो टीचर है अभी कटिहार में रहता है। वो बोला कि इसे सबको उभार दिए कि इसे काजल का ज़मीन जो भी बेचेगा ना सबको बोल करके तब बेचना है। उसके यहाँ रह रहे थे पिंटू भैया के यहाँ। हम रह रहे थे, उसको भार दिया गया कि ज़मीन का अथी गहकी लगाने सब के लिए लगाने के लिए वो लगाए। उसके यहाँ रहते थे, हम नहीं रहते थे अपने घर में, हमको डर लगता था।
और खाने पीने का सामान भी कुछ भी नहीं था, उतना अथी नहीं था। हम उसके यहाँ रह रहे थे उसके यहाँ। वो 2-3 महीना रहे और वही बात मुझे बोला था कि पहले से अभी बातें कर रहे पिंटू भैया, जमीन सबका बातें कर रहे हैं। और अभी किसी को नहीं, दौड़ दियाद में नहीं, मामा मामी को और नहीं फुआ का बेटा जो मालिक बना था उसको बोला कि अभी नहीं थी बताने के लिए। हम नहीं बताए। हम उसके यहाँ रहते थे, उसके दबाव में आ गए, हम नहीं बताए और किसी के यहाँ जाते भी नहीं थे। हम नहीं जाने देते थे, हम उसी के यहाँ रहते थे, हम नहीं जाने देते। 2-3 दिन के बाद ऐसे बोला था कि इससे पहले से अभी बातें चल रहा है जमीन बेचने का मैटर में। तो हम बोले कि इसे ठीक है, कोई बात नहीं। हम पूछे कि इसे कौन ले रहा है ज़मीन। बाद में जब बोला ना कि ज़मीन चलो 2-3 दिन हुआ, बोला कि इसे ज़मीन अथी सब चीज़ हो गया है, तुम्हारा स्टाम्प सब भरा गया है और चलो इस रोज़ ज़मीन लिखने के लिए। हम बोले कि इसे कौन ले रहे हैं ज़मीन, पिंटू भैया से पूछे। पिंटू भैया बोले कि तुमको हम पे भरोसा नहीं है, तुमको उससे क्या लेना देना, तुमको पैसा से न मतलब है, हमको बोला। तो हम बोले कि इसे ठीक है, कोई बात नहीं, हम आप पे भरोसा भरोसा करते थे। मेरा मन में कोई अथी नहीं था, भरोसा करते थे, भरोसा करते थे। तब उस रोज़ हो गया, तब दूसरे रोज़ बोला कि इसे पैसा 2.5 लाख रुपया दिया है तुम्हारा ज़मीन के 2 कट्ठा 2 धुर का। हम बोले कि इसे चाचा तो बेचा 3 लाख में, आ 3 लाख 10 या 20 हज़ार में बेचा था। हमको कम पैसा मिल रहा है, 3 लाख रुपया पुरा के दीजिए तब ज़मीन लिखेंगे, नहीं तो नहीं। उस समय मेरा भाई भी था, अभी भाई रहता तो वो भी बोलता। भाई अभी मेरा अथी नोएडा में रहता है, बाहर में है। हाँ बाहर में है। भाई हम भाई को हम बोले कि इसे इतना रुपया दे रहा है पिंटू भाई जी, बोला कि ज़मीन का बोल रहा है कि इसे चालान उलान भरा गया है, अगर ज़मीन नहीं भी लिखेगी ना तो पिंटू भैया हमको बोला, धमकी दिया, बोला कि इसे नहीं लिखेगी ना तो तुम्हारा भाई को किडनैप करवा देंगे, बड़का आदमी है। और नहीं लिखेगे भी ना, नहीं लिखेगी भी तो भी तुम्हारा ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे, वो सब बड़का आदमी है। बाउंड्री बना देगा, कुछ कर लेगा, तुम क्या करेगी, तुमको कौन सहारा है, कोई कौन है देखने वाला। ये सब बात बोला। हम लोग अथी डर में आ गए। हम सोचे कि इसे अब हम क्या करेंगे। मेरा भाई भी उतना अथी नहीं था समझदार उस टाइम में। 3 लाख रुपया बोला, हम बोले कि पूरा दीजिए तब हम लिखेंगे ज़मीन। वो बोला कि ना 2.5 लाख रुपया देगा, लिखना है तो लिखो, नहीं तो मेरा इज्जत का बात है, अगर तुम नहीं लिखेगी न मेरा इज्जत चल जाएगा, मोछ कट जाएगा, मेरे ऊपर तरह अथी तरह की कलंक। बातें कर रहे थे। हाँ स्टाम्प का भी पैसा मांग रहा था 60,000। बोला कि अगर नहीं लिखेगी भी ना तो स्टाम्प का चालान का 60-70 हज़ार रुपया तुमको देना पड़ेगा। हम इसी डर के कारण ज़मीन मजबूरी में 2-3 दिन के बाद लिखना पड़ा हमको। आप लिखे या आपका भाई? हम नहीं लिखे लेकिन मेरा भाई लिखा। अच्छा, आपको पैसा मिला उस जमीन का? पैसा पैसा नहीं दे रहा था कोर्ट में पैसा नहीं दे रहा, बोले कि लिख दो हम तुमको देंगे। घर पे नहीं दे रहे थे पैसा। वो कोर्ट में जाके जब अथी लड़ाई उड़ाई किए ना, ये मेरा मामा का बेटा है, ये जब पहुँचे वहाँ हम मेरा भाई को कॉलर पकड़ के बोला कि इसे जो ब्रोकर सब था बोला कि अरे काहे नहीं लिखेगा सर, 3-4 आदमी था ना उसको तंग तबाह कर रहा था। बोला कि इस काहे नहीं लिखेगा ज़मीन, तुमको लिखना पड़ेगा। तब इसको फ़ोन किए, तब ये पहुँचे, ये वहाँ लड़ाई सब किए, बोले कि जितना रुपया में बात हुआ उतना रुपया दो तब उसके बाद ज़मीन लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं आकर? अभी हम यहाँ मौसी के यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये जो मामला है कहाँ की घटना है? सहरसा जिला मुरली बसंतपुर, वार्ड नंबर 13। कहाँ तक पढ़े लिखे हुए हैं आप? हम इंटर पास किए हैं। और किसी चीज़ का तैयारी भी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, यही बिहार पुलिस और होमगार्ड सबका। क्या नाम हुआ? काजल कुमारी।
हमको माँ बाप भी नहीं है और यहाँ से वहाँ से हमको सब उल्लो-चुल्लो करता है और भगाना चाहते हैं। वो सब सोचता है कि यहाँ से कभी लोग भाग जाए और जगह ज़मीन हड़प ले और सब चीज़ मेरा हो जाए। मेरे ऊपर कोई भी गार्जियन नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा मम्मी-पापा नहीं है और दादा-दादी भी नहीं है, कोई नहीं है हमको। हम 3 भाई-बहन हैं, 2 भाई-बहन मैं अकेले हैं। हम पुलिस प्रशासन से यही माँग करना चाहते हैं कि हमको न्याय दिया जाए। भाई आपसे छोटा है या बड़ा? हमसे दोनों भाई छोटा है। कितना उम्र होगा दोनों भाई का? बड़का का हुआ है 18 साल और छोटा का 16 साल। और सबसे बहन में बड़ी तुम हो? हाँ, हम ही हैं। थे जैसे कि पंच में बात हुआ था, हमारे पापा लोग भी उसमें थे। उसमें बात हुआ था कि ये इसका जमीन कोई नहीं बेच सकता है और बेचेगा भी तो सबके सामूहिक रूप में बेचेगा। अगर कोई दियादी में रखने वाला होगा तो जमीन रख सकता है, लेकिन हम लोग का पंचायती किए हुए 6 महीना हो गया। 6 महीना के उस पंचायती में लेकिन गार्जियन बनाए थे राजन कुमार को, इसका जो दीदी का बेटा है। उसके बाद 6 महीना जब हो गया तो इसको पिंटू पंडित के यहाँ रह रहे थे, तो इसको बोला क्या कि हम अभी जमीन का बात कर रहे हैं। तो जमीन का बात करना अभी किसी को, न मामा के बेटा को बताना, न मामा को बताना, न दर्दियात को बताना, न दीदी के बेटा को बताना, किसी को नहीं बताना, मान के चलिए। तो किसी को नहीं बताना। उस दरमियान क्या हुआ, इसको तो कह दिया उतना बात, वो तैरे तैर अपने आप मतलब अथी कर लिया। स्टाम्प भी इससे बिना पूछे भरा दिया और पैसा भी इससे बिना पूछे हुए भरा दिया। तो उस दरमियान क्या हुआ कि उसका कीमत था जमीन, 5 साल पहले उसका चाचा वही साइड में बेचे थे 3.5 लाख रुपया में। तो ये बोलने लगा कि उसके हमें ये जो यही कहा था हमको। उस दरमियान में उसका जब इतना कीमत है तो आप कहे 2.5 लाख टका दीजिएगा। तो इसको बोल रहे थे कि जमीन लिखेगा तो लिख दो, नहीं तो भी जमीन जाएगा। वो दबंग आदमी है, स्टाम्प का पैसा दो तुम। उस मजबूरी में आकर के ये उसके यहाँ रह रहे तो कुछ भी बोल भी तो नहीं सकता है, बोलेगा भी तो सोच समझ के। इसके मैटर में वो तो इसका भाई, अब उस रोज तो हम लोग नहीं थे, यही कहा था ये बात। तो जिस रोज वहां पे बोला कि इसका भाई बोल रहा था कि हमको बोला क्या कि चलो कोर्टे में देंगे पैसा। तो कोर्ट में जैसे पहुंचा तो जमीन तो इसका भाई लिख दी। तो लिख दिया, जब पैसा नहीं दे रहा था, एंट्री ठो बच गया था, जमीन लिख दिया था। तो हमको फोन किया, तो उस टाइम हम बैजनाथपुर के आसपास कोई काम करने के लिए आए थे। तो बैजनाथपुर में जो थे तो वो हमको फोन किया, तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है। तो हम सोच, तो बोला, तो हम उसको बोले कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा रुको आते हैं 15-20 मिनट में, जितना टाइम लग जाएगा जाने में। तो वहां जे गए तो 2-3 ब्रोकर था उसके साथ में। उसको टॉर्चर कर रहा था कि पैसा लिया तो लिखेगा काहे नहीं, लिखेगा काहे नहीं। तो हम उसको ब्रोकर को बोले कि कौन पैसा लिया है, किससे बात की है आप, उसको न पूछिएगा। तो बोल रहा था इसको दादा के लिखना पड़ेगा, इसको बाप को लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये कर देंगे, वो तमाम तरह की बात बहुत कर रहे थे, उठवा देंगे, ये कर देंगे। तो वहां पे बात ये हुआ था कि बोले कि कितना में बात हुआ है। तो वो बोला कि 3 लाख में। ने पहले बोला 2.5 लाख, उसके बाद बोला कि नहीं मानेगा तो 3 लाख टका देंगे। लेकिन उस पेपर पे जो लिखा, तो उसमें जो था ना स्टाम्प पेपर में, तो बाद में जो हम देखने के लिखने के बाद, तो बाद में जो उस पे लिखा हुआ था 5.5 लाख रुपया। तो उसको ब्रोकर को पूछे कि उसमें जो ब्रोकर टॉर्चर कर रहे थे, तो उसको बोले कि इसमें 5 लाख रुपया, 5.5 लाख रुपया है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब ऐसा तरह की बात है तो जब 5 में बात हुआ तो आपको क्या जरूरत है। तो हम बोले उसको क्या, अब तो आप लिखा दिए हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो पैसा लिए हैं उसको दीजिए। उसके बाद 5 में जो बात हुआ तो उसका पंचायती बैठेगा, तो पंचायती बैठेगा तो बात रह गया उसमें। 2 रोज के बाद इसका जो दीदी का बेटा गार्जियन बना था उसको फोन किए कि ऐसा ऐसा बात हुआ कि आप गार्जियन बने हैं, तो उस पर हम लोग या तो केस कर देंगे या नहीं तो उस पर पंचायती बैठाइए, या तो हमको बोलिएगा तो हम ही पंचायती बैठाएंगे। आप क्योंकि गार्जियन बने आप उस पर क्या रिस्पॉन्स लेते हैं। तो वो बोला क्या कि आप पंचायती मत करो, हम उससे बात होता है, हम उससे पैसा ले लेंगे, तुम लोग को टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, हम उसके शादी भी हम 10 लाख टका खर्चा करेंगे। हमारे पापा के बीच में भी बात हुआ है। उसके बाद जब उसके एग्जाम चल रहा है तो बोला कि अभी हमको टेंशन है एग्जाम का, 6 महीना बाद को हो गया वो रोकते रोकते, तो उसके भरोसे रुक गए। अब को उसको गार्जियन बनाए थे तो हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते, हम लोग सपोर्ट में थे खड़ा। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं।
जब 6 महीना हो गया तो 6 महीना के बाद उसका दीदी का बेटा बोलता है कि जो पैसा दिया है ना उसी में जो होता है कर देंगे, इधर उधर जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ दो। तो हम बोले कि उसका 10 लाख का संपत्ति 5 लाख में बेच दिए आप, वो भी फायदा रख लिया, इसको इतने टका दिया, आप बोले कि हम उससे ले लेंगे, आप बोलते हैं कि नहीं। ऊपर से इसका बदनामी भी 6 महीना में शुरू हो गया। उसका मामा का बेटा पैसा लेके भाग गया, जब पैसा दिया था हम इसलिए हम पे आरोप लगा रहे थे, पैसा लेके भाग गया। जबकि अभी भी अगर चेक करिएगा तो इसका फिक्स इसके नाम से है अकाउंट में। तो उसको तमाम तरह की बातें करने लगे। तो वो बोला क्या कि ज्यादा तो होशियार बनता है, हम उसका और जमीन बेच लेंगे, तुम क्या बोलेगा, हम गार्जियन है उसका, हम गोली मार देंगे उसको, तो तुम कौन होता है करने वाला। अब क्या चाहते हैं आप? फुआ का लड़का कि हम उसका गार्जियन है तो तुम कौन होता है करने वाला, हम उसका और 10 कट्ठा जमीन बेच लेंगे, डी बेच लेंगे, तुम कौन होता है करने वाला। तो हम बोले कि कौन कौन नहीं होता है, जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार हमको हमारा भी है, लेकिन बशर्ते कि आप 5 आदमी में गार्जियन मिले, इसलिए गार्जियन का रिस्क दे रहे हैं आपको। किया तो कुछ नहीं है, उसका भाई का स्टील जो बच्चा में लगे थे, टांग टूट गया, मम्मी थे उसका था ही, तभी सब कुछ किया हम। इसका नानी ग्राम से ही भरण पोषण, कुछ नहीं किया, 1 रुपया का भी नहीं। तो सामने है, पूछ लीजिए। सब क्या मांग करते हैं इसमें? इसमें मांग यही करते हैं कि मान के चलिए इसका जमीन तो बेचिए लिया, पैसा भी नहीं है दिया, तो इसको डराने धमकाने का क्यों बात करता। और इसके मतलब पिंटू पंडित के दादा के नाम से वो जमीन है और रोड बगल में, वो बोलता है कि उससे हाथ धो लो, उसको नहीं देंगे, वो हमारा दादा के नाम से ना है। जबकि हिस्सा का बंटवारा होता है, मान के चलिए तो जिसको जो शेयर दिया जाता है भाई बंटवारा में, तो वैसे होता है, उसके नाम से वहां देता है, उसको नाम से वहां दे देता है, होता है ना। तो ऐसा बात है। तो हम लोग सोचे कि अगर वो भी कोई बात नहीं, लेकिन बदनामी इसको क्यों कर रहा है गलत गलत तरीका का। परसों तरसों भी इस पे गलत फलत बात बोल रहे थे। मतलब उसके बाद भी, इतना बात होने के बाद भी उसको हम कोई से पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद उसको बोले एक बार पंचायती बैठा दी उसका राजन भाई को। तो उस पंचायती में हम लोग आए, पंचायती में हम एगो चाचा आए, हम आए। उसके बाद उसको पूछा गया कि क्या पंचायती में, जब पंचायती में 5 आदमी के बीच में बात हुआ तो इसका जमीन क्यों बेचा गया चोरा करके, ये बात बताइए, किससे पूछा था। तो पंच बोला कि इसको पैसा तो दे दिया। तो पैसा दे दिया, लेकिन पंच में जो बात हुआ था वो नहीं हुआ, कितना में बिका, ये बात नहीं, ये नहीं हुआ। तो पंच एक भी कोई पंच नहीं पूछा उससे कि कुछ भी नहीं किया उससे, मतलब वैसे पंच डिसाइड कर लिया कि पैसा मिल गया, हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हम बोले उसको जो रियल है वो बात बता देते। हम बोले क्या, अगर मान के चलिए वो जो बोलता है कि पंच बोला कि जो पिंटू को उतना पैसा 5 लाख रुपए लिया, 2 लाख वो खा गया। तो हम बोले उसको क्या, अगर हम दिलाए पैसा 3 लाख हम खा जाते हैं, क्या करेगा। तो उसमें पंच बोलता है कि अगर तू 3 लाख रुपया खा जाता और दूसरा जमीन बिकेगा। क्या चाहते हैं? तो क्या चाहते हैं, तो इसको चाहते हैं कि उसका जो सही रेट था, उसको जमीन का पैसा अगर कुछ तो रख करके इसका भी दे दीजिएगा, इसको कोई नहीं है, और इसका ठीक ढंग से वहां पे लोग देखे, यही चाहते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदनाम न करे। लेकिन क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चंद्र रोशन कुमार, घर घर भलवाहा, पापा का नाम महेंद्र पंडित, वार्ड नंबर 9, जिला मधेपुरा। सहरसा पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि इस मामले का अविलंब संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करे, ताकि इस निसहाय बच्ची को न्याय मिल सके और किसी तरह से वहां पे गुजर बसर कर सके। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, आप लोग कहां से है, तो फिलहाल कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए मधेपुरा 24 लाइव। मैं हूं पवन कुमार, जय हिंद।